बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे आलू के सीख कबाब। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं, यकीन माने आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये बग़ैर किसी मीट के गोश्त के बने हैं। बहुत टेस्टफुल बनते हैं। मैं आपको इस रेसिपी में ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इनमें गोश्त का जायका ला सकते हैं और टेस्टफुल बना सकते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इनको मैंने बॉयल कर लिया, छील के इनको मैंने ठंडा कर लिया। आधे घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज करने से ये आलू बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं, इनके अंदर से लेस नहीं निकलती और ना ही ये ज़ाया होते हैं। हमने आलूओं को ग्रेट करना है, मैशर से ना ही मैश करिएगा, ना ही हाथों से ग्रेटर से ग्रेट करिएगा। हमने इनको बारीक कर लेना है, क्योंकि जब हम कीमे के कबाब बनाते हैं तो कीमा भी हमारा बारीक होता है, इसलिए हमने आलूओं को भी बारीक कर लेना है। इनमें बिल्कुल गुठली ना रहे। देखें, आलू मैंने सारे ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। बेहतरीन तरीके से हमारे आलू ग्रेट हो गए। अब हम इसमें बकाया मसाला जात शामिल कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था और हाथों की मदद से अच्छे से इसका मैंने पानी निचोड़ लिया। शामिल कर देंगे। हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल ड्राई हमने बनाने हैं। जिस तरह से हम दूसरे कीमे वाले कबाब बनाते हैं इसी तरीके से सेम हम बनाएंगे। 2 अदद हरी मिर्चें, ये तीखी वाली हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, शामिल कर दिया। आप धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करूंगा। 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल करूंगा। ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप फ्रेश ब्रेड को भी ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल सकते हैं। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। 3 टेबलस्पून मैं चावलों का आटा शामिल करूंगा। चावलों का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। इस पर जायका मैंने नमक शामिल कर दिया। 1/2 टेबलस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगा। 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल कर दूंगा और 1/2 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स शामिल कर दूंगा। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूंगा। 1/2 टेबलस्पून मैं चाट मसाला शामिल करूंगा। 1/2 टेबलस्पून ही काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। अब इसमें एक लास्ट चीज़ और भी शामिल होनी है, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेता हूँ। आप इसी तरीके से बनाइएगा। जो सी चीज़ें मैंने डाली हैं, यकीन माने बहुत टेस्टफुल बनेंगे और आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने टेस्टफुल बनेंगे। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। एक प्याज मीडियम साइज़ का जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, तल लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यही ट्रिक्स और टिप्स हैं जिससे हमारे बेहतरीन आलू के कबाब बनेंगे, ऐसे जैसे गोश्त के कबाब बने होते हैं। अब मैं मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को, मसाला जात, आलू, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और आलूओं की गुठली बिल्कुल भी बीच में ना हो। इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा। मसाला मैंने मिक्स कर लिया। देखें, आप घर में मौजूद कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बर्फ़ तोड़ने वाला सुवा, कांटा, या आप पेंसिल ले सकते हैं, या आप ये छुरी तेज़ करने वाला भी ले सकते हैं। मैं इसके साथ सीख कबाब बना लूँगा। कोई भी चीज़ ले लें जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। गोल चीज़ हो, पेन भी ले सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बैटर लूँगा, जितना हमने कबाब बनाना है उतना हम बैटर लेंगे और इसके ऊपर चढ़ाकर आसानी के साथ हम कबाब बना लेंगे। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। हल्का सा हाथ पे पानी लगा लीजिएगा ताकि हाथ पे ये बैटर चिपके ना। देखें, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है ना जैसे आप मार्केट से लेते हैं। बिल्कुल शेप भी वैसी है और टेक्सचर भी वैसा है और इंशाल्लाह टेस्ट भी वैसा आएगा। जब तक आप बताएंगे नहीं कि इसमें गोश्त नहीं है तो आपके घर वाले जज नहीं कर पाएंगे कि ये बग़ैर किसी गोश्त के बना है। देखें, कबाब हमारा बेहतरीन बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँगा। हम इस कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 माह तक आप इनको फ्रीज़ करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं भी इनको फ्रीज़ करूँगा। आधे मैं अभी बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे बने हैं और आधों को मैं फ्रीज़ कर लूँगा। ये देखें, दूसरा कबाब भी हमारा बेहतरीन बनकर तैयार है। बहुत आसानी के साथ बन जाता है और देखें, आराम से सुलाख के ऊपर से उतर भी जाएगा। कोई ज़रूरी बात नहीं कि अगर में सीख ही हो तो आप उसके ऊपर बनाएं।
आप किसी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और ना ये टूटते हैं ना ही ये ख़राब होते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें तेल भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करते। देखें माशाल्लाह ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इनमें से आधे फ्रीज़ कर दूंगा किसी पॉलीथीन बैग में डाल के, और आधों को मैं फ्राई करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फ्राई होते हैं। बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि हमारे आलू पहले से कुक हैं। देखिए मैंने एक प्यारा सा फ्राई पान चूल्हे पे चढ़ा लिया, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, मीडियम ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अच्छा आपने बताना है कि ये फ्राई पान कैसा है। मैंने ये आज ही परचेज़ किया है और पहली दफ़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर सीख को अब रख के इनको शैलो फ्राई कर लूँगा। 2 से ढाई मिनट एक साइड से फ्राई करूँगा और 2 से ढाई मिनट की दूसरी साइड से फ्राई करूँगा। लो टू मीडियम आँच है हमारी, बहुत ज़्यादा ऑयल हमारा गर्म नहीं है। देखें एक ही बार में मैंने डाल दिए सारे और आधे मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिए। अब मैं उनको जब दिल करेगा मैं निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगा। देखें हमने इनको अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है। अभी लास्ट टिप बाकी है जिससे मज़ीद इसमें बारबेक्यू का हमने जायका लाना है, खुशबू लानी है। बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं आज के हमारे कबाब और आपने ये ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगे। आप इनको रोटी, चपाती, नान जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं, चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। मैं इसके साथ ग्रीन चटनी बनाऊंगा। देखिए अब दूसरी साइड से भी हमारे कबाब फ्राई होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट चीज़ कौन सी है जो हम इसमें करने वाले हैं। देखिए मैंने एक कोयला चूल्हे पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। हाँ जी हमने इनको स्मोक देना है, स्मोकी फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। अब तक जो हमने जायका बनाया है ये स्मोकी फ्लेवर देने से वो जायका मज़ीद बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। मैं इनको अब डिश आउट कर लूँगा। हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। देखिए फ्राई पैन में जितना ऑयल हमने डाला था उतना ही ऑयल बीच में है। ऑयल हमारा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। मैं इनको डिश आउट कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए कबाब मैंने सारे डिश आउट कर लिए। अब घर में मौजूद कोई भी स्टील की कटोरी लें, इनके दरमियान में रख लें या फॉइल पेपर ले लें। कोयला हमारा गर्म हो गया, कोयला हमने बीच में रख देना है। अब हमने इनके ऊपर 1 चम्मच ऑयल की डालनी है और साथ हमने प्लेट तैयार रखनी है जो हमने ऊपर डालकर ढाँप देना है। देखें मैंने इनको ढाँप दिया, 2 से ढाई मिनट मैं इनको ढाँप दूंगा। बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा जैसे ये कोयलों के ऊपर बने हैं। देखें माशाल्लाह कबाब हमारे बेहतरीन बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।